हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है तुम लोगों का। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का रिमेनिंग पार्ट का क्वेश्चन, मतलब जो हमारा लास्ट 25 ईयर्स का पीवाईक्यू का हर चैप्टर का सॉल्यूशन के जो एक तुम लोगों से प्रॉमिस की थी, उसके बारे में हम लोगों ने इनइक्वालिटी चैप्टर ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका ही पार्ट 2 आज रिकॉर्ड करने वाला हूँ और उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और तुम सब लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना तो मेरे को और भी मोटिवेट मिलेगा उससे। और जल्दी-जल्दी मैं सारे चैप्टर का ऐसे लास्ट 25 ईयर्स का पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब में फर्स्ट टाइम तुम्हें सारे कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 माइनस 2 log 3x, ऐसे कुछ बोला गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर ध्यान से सोचोगे तो सॉल्व हो जाएगा। मेरे को लॉग की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो लगाते हैं। x प्लस 1 माइनस 2, पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। 2 की पावर x प्लस 2 log 4 10 माइनस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन गिवन है तुम्हें, तो उसके हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ। आप, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया। क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिखते तो फील नहीं आता खुद पे सॉल्व करने का, इसीलिए लिखा। इसके बाद सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 माइनस 2 log 2 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 log 4 जो है इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा और इस ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा। 10 माइनस 1/2 की पावर x होगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 2 log 2 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2, और ये 2 से बाहर जब आता है क्या आता है, ये अंदर में ऐसे बाहर चला आएगा। log 2 हो जाएगा 20। 10 माइनस 10 इंटू 2 की पावर x, एलसीएम ले लूंगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इक्वल टू 0। आई होप यह तक बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैंने रीजन क्या है, मैंने इसका बेस को क्यों 2 बनाया, क्योंकि मैं कोलैप करूंगा। देखो इसका भी बेस 2 है, मैं इन दोनों को कोलैप करने की ट्राई करूंगा। दैट्स द रीजन मैंने उसको ऐसे बनाया। ठीक है, ओके, चलो तो करते हैं। x प्लस 1 माइनस 2 log 2 3 प्लस 2 की पावर x प्लस ये 2 काट जाएगा, मतलब 1 रहेगा। 1 रहेगा तो क्या लिखूंगा, log 2, log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। log m बाई n की प्रॉपर्टी क्या था, log m माइनस log n, वही वाली प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ओके, तो उसको ही लगाता हूँ। log 10 2 की पावर x, 10 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 माइनस log 2 की पावर x, बेस 2 ही है। log का जनरली बेस 10 होता है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 बेस है। ठीक है, बढ़िया यहाँ तक। आई होप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है यहाँ तक। ओके, तो x प्लस 1 माइनस 2, वन सेकेंड, log 2, ये जो 2 है इसको ऊपर में फेंक देता हूँ। log की प्रॉपर्टी था ना, तुम ले जा सकते हो इसको, इसको 2 लिख सकते हो, प्लस log 2, ये जैसा है इसको रहने दो, माइनस 1, और ये जो x है इस x को आगे फेंक दो, x log 2 और तुम लोग ने पढ़ा था log a और b, मतलब ये जो log 2 और 2 है दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो वही लिखूंगा मैं अभी। x प्लस 1 माइनस log 2 3 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस log 2 10 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 0 भी था। अब कोलअप कर लेता हूँ। x प्लस 1 log m बाई इन प्रॉपर्टी से जैसे तोड़ा था उसी प्रॉपर्टी लगा के फिर से इसको जोड़ लूंगा, तो उसी के टेंडेंसी में मैं हूँ। log 2, इसको तुम अभी m मानो, log m का बिल्कुल, और इसको n मानो, तो log m बाई n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा बिल्कुल। log, और ये सब पीडीएफ का सॉल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। ये वाला एक्स गायब हो जाएगा। बढ़िया है।
तो log 2 उस साइड में भेज दो, ये पूरे चीज को उस साइड में भेज दिया मैंने। तो log 2 10 इंटू टू की पावर x माइनस 1 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ये वाले 1 तो इस साइड में रह जाएगा तब। अब log की बेस चेंज करूंगा, log की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े थे बचपन से ही। क्या प्रॉपर्टी याद करो, log y x, और यहाँ पे मान लो इसका वैल्यू m है, तो y क्या होता था x की पावर 1, तो ये जो 2 है इसके पावर में चला जाएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, यह तक कोई भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, ओ सॉरी ये माइनस तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैंने तो इसको इसको देख के पुल अप करे थे, प्लस ही रहेगा, तो इस साइड में एक माइनस आ जाएगा। ओके, तो log 2 इसको फेंक देता हूँ उस साइड में, तो एकदम डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अभी तो प्रॉपर्टी लिख चुका हूँ, 10 इंटू टू की पावर एक्स 3 प्लस टू की पावर एक्स का, इसको भी खोल देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू इंटू टू की पावर एक्स, और ए टू की पावर माइनस 1 पे चला जाएगा, ए वाला 2 माइनस 1। आई होप यह तक तुम लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो 10 इंटू टू की पावर एक्स माइनस 1, और ये 1/2 को मल्टीप्लाई करके अगर थोड़ी भी सॉल्व कर लूँ मैं अच्छे से, थोड़ी एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए 1/2 को मल्टीप्लाई में रख के, तो 9 है, बढ़िया है। इस 2 को भी इस साइड में फेंक दो, 1/2 को, चलो एक स्टेप कर लेते हैं, 9 2x की पावर में स्क्वायर प्लस 6 इंटू टू की पावर एक्स इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अब मैं, तो 2 इंटू 10 इंटू टू की पावर एक्स माइनस 1, 9 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू टू की पावर एक्स। ओके, बढ़िया है, यह था, कोई भी डाउट किसी को एकदम भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वाड्रेटिक का अगर इस साइड उस साइड में सॉल्व करोगे ना, तो 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 20 और 6 14 2 की पावर एक्स और प्लस 11 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर एक्स को टी मान लो तुम, अब तुम 2 की पावर एक्स को टी मान लो, सॉरी 2 की पावर एक्स को टी मान के कोई फायदा नहीं है। अभी देखो क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट पूछा है। ओके, तो इसका सम ऑफ द रूट क्या आएगा, सोचो एक बार ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ द रूट क्या आएगा, सोचो सोचो। अगर नहीं सोच पा रहे हो ना, तो एक काम करो, इसको 2 की पावर एक्स को टी ले लो अभी के लिए, टी स्क्वायर माइनस 14 इंटू टी प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये जो वाला इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल के पावर में चल रहा है, मतलब इसका मान लो दो रूट है P1 P2, तो P1 P2 का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ P1 इंटू P2, ये क्या बनेगा 11 बन जाएगा। और ये P1 क्या था, ये एक्चुअली P1 तो इसका ही रूट था ना, P1 तो इसका ही रूट था, तो 2 की पावर मान लो x1 आ जाएगा, सॉरी टोटल को P1 है 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2 11, और सेम पावर में ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर x1 प्लस x2 क्या होगा 11। दोनों साइड में log 2 का ले लो, log 2 2 x1 प्लस x2 log 2 11, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आएगा log 2 बेस 11। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें तुम क्या करोगे, तुम ट्राई करोगे कि तुम प्रोडक्ट को ले लो, प्रोडक्ट को ले लोगे तो पावर में एडिशन हो जाएगा, तो मेरे को समेशन मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यह तक तुम लोगों से अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखो, क्वेश्चन ने बोला क्या है कि एक सेट की, ये सेट की जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, सेट के साथ तुम इस ये जो कर रहे हो अभी, इसको तुम सेट चैप्टर के साथ मिक्स भी कर सकते हो कि सेट का सवाल है। ठीक है, ऐसे बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं। ये क्या गिवन है x माइनस 2 1, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था x
मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू पी दिख जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे कि एक्स लेस देन माइनस पी एंड एक्स ग्रेटर देन पी, यही तो लिखते थे। और अगर इसका ही उल्टा अगर आ जाए मॉड एक्स लेस देन पी, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, माइनस पी से लेस देन था सी, तो अभी के लिए पी, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अभी गिवन क्या है, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन गिवन है, तो इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन, तो एक बार एक्स माइनस टू को लेस देन माइनस वन करो, और एक्स बार तो एक्स क्या आएगा, वन से छोटा, एक बार एज वेल एज एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन, तो एक्स ग्रेटर देन थ्री। तो क्लियरली तुम्हें सॉल्यूशन दिख गया। नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करो, एक तुम्हें बोल रहा है वन से छोटा, एक तुम्हें बोल रहा है थ्री से बड़ा, दोनों ही ऑब्वियसली ओपन में रहेगा। तो एक्स क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस वन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बी में क्या गिवन है, ये हम लोगों ने क्या कौन सा सॉल्व करा, ए को सॉल्व करा, अभी ए को सॉल्व करा। अब बी को सॉल्व करते हैं, बी में क्या बोला है, ये वाला चीज गिवन है, तो बी को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन वन, दोनों साइड में स्क्वायर मारो। अब जब भी रूट दिख जाए, मैंने एक ही चीज बोला था, दोनों साइड में स्क्वायर मारो, ठीक है, यही तुम्हारा मेन मुद्दा होना चाहिए। रूट दिख जाए तो वन स्क्वायर, बढ़िया है। अभी तक तो कोई भी हम लोगों को डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये वाले माइनस थ्री को उस साइड में फेंकोगे तो प्लस फोर बन जाएगा। ओके, ओके। और एक फोर को आप इस साइड में लेके आओ, फोर को हम लोग टू स्क्वायर लिखेंगे और ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो रूट ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर लाइन में प्लॉट करो। नंबर लाइन क्या था, माइनस टू टू, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ए वाला, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस टू से, सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद हम लोगों को गिवन है सी को सॉल्व करना है। सिमिलर तरीके से जैसे हम लोगों ने ए को सॉल्व करा था, ऐसे ही में हम लोग सी को भी सॉल्व कर लेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी अब सी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ए में हम लोगों ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किए थे। ओके, अगर तुम सी को सॉल्व करोगे, सी क्या था हमारे पास, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स माइनस फोर लेस देन माइनस टू, एक्स माइनस फोर मॉड तो अब हट जाएगा, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन सिक्स, ग्रेटर देन टू, एक्स क्या था, माइनस इंफिनिटी टू टू यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली ये इक्वल टू साइन भी है, सिक्स टू इन्फिनिटी। ओपन नहीं होगा, सब में क्लोज क्लोज होगा, क्योंकि ये तो इंक्लूडेड है ना। ये तीनों हमारे एबीसी का वैल्यू आ चुका है। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि द नंबर ऑफ सबसेट, मतलब ए वाले रीजियन में, कौन सा रीजियन, ए बी और सी, ये तो यूनियन इंटरसेक्शन साइन है, मतलब ए बी सी तीनों का कॉमन रीजन लेंगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए बी सी का कॉमन रीजन लेने के बाद जो भी रीजन पड़े रहेगा वही तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। मतलब इसको पी मान लो, पी नहीं, इसको अभी तुम टी मान लो, मान लो, क्योंकि पी हम लोगों ने एक अज्यूम करने के लिए दिखाया था। टी मान लो, मान लो तुम्हारे पास एक ए बी सी को इंटरसेक्शन लेने के बाद एक पूरा रीजन आ गया, मतलब ए बी सी ऐसे है इंटरसेक्शन लेने के बाद, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला बाहर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, गॉट द पॉइंट। और उसके साथ जेड का इंटरसेक्शन लेना है, इन शॉर्ट तुम्हें ए बी सी का जो बाहर वाला रीजन है वही तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, सारे को प्लॉट एक साथ प्लॉट करेंगे, सारे को एक साथ प्लॉट, हमारा काम ही ये है। तो जो जो पॉइंट है उसको पकड़ो, वन थ्री है पहले, वन थ्री है, उसके साथ साथ क्या है, माइनस टू टू है, माइनस टू कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली पीछे होगा, माइनस टू टू है, और यहाँ से क्या है, टू और सिक्स है, तो आगे सिक्स हो जाएगा। एक एक को अब लेंगे। ओके, पहले इसको ले लेते हैं, सी वाले से। सी वाले में क्या था, टू से पीछे और सिक्स से बड़ा, सिक्स से बड़ा। ओके, ऑप्शन बी, सॉरी ये तो ए था, ये तो बी था। ए में क्या था, वन थ्री, वन थ्री, उसके बाद बी में क्या था, माइनस टू टू,
-2 और 2। 1 सेकेंड, 2 इंक्लूडेड है, भी 6 इंक्लूडेड है। तो कॉमन रीजन कहाँ पे आ रहा है सोचो? ये वाला रीजन कॉमन, ये वाला रीजन कॉमन। ओके, तो ये वाला कॉमन आ गया। तो अगर ये वाला कॉमन आ जाए, तो कॉमन के बाहर कौन सा रीजन पड़ गया? कॉमन से बाहर कौन सा रीजन पड़ गया सोचो? -2 पे देखो ओपन है, तो -2 भी कॉमन के पार पड़ जाएगा, ठीक है? मतलब कॉमन को माइनस, अगर कॉमन है तो वो नहीं है ना, मतलब अगर ओपन ब्रैकेट है तो उसके अंदर तो नहीं है, तो -2 भी नहीं रहेगा, तो कौन सा रहेगा? -2। यहाँ पे और भी एक इंटीजर छूट गया, -1, जो हम लोगों ने नहीं लिखा और नंबर लाइन में तो है, क्योंकि तुम तो एक रेंज ले रहे हो ना। 0 भी है, 1 भी है, 2 2 है क्या? 2 भी है, 3 है क्या? 3 भी है, ओके। 4 है क्या? ऑब्वियसली 4 है, क्योंकि 6 से टूट रहा है ना, 6 से कॉमन मिल रहा है, तो 6 तक बिल्कुल मिल जाएगा। कितने नम इंटीजर मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने सॉल्यूशन है? 4 और 4 4 8। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेगा? द नंबर ऑफ सबसे 8। समझे? इजी क्वेश्चन था, एक एक स्टेप तुम लोगों को मैंने समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं। log x प्लस टू, एक्स प्लस टू 4 ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है, कि चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। इतना बड़े क्वेश्चन को कौन एक बार लिखेगा? चलो नॉर्मली करते हैं। -4 मैंने प्रॉपर्टी लगाया है सिर्फ अभी तक, ठीक है? अभी तक सिर्फ मैं प्रॉपर्टी के साथ खेल रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे करके। इसके बाद क्या करूंगा? ये वाले 2 को भी आगे फेंक देता हूँ। ओ सॉरी, आगे आ गया ऑलरेडी, हाँ। ये वाले 2 को भी मैंने आगे फेंक दिया ऑलरेडी। अब क्या करूंगा? ध्यान से सोचो। 2x स्क्वायर 7x 5 गिवन है, ठीक है? हमारे पास गिवन क्या है? 2x स्क्वायर 7x प्लस 5। तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ी स्मार्ट खेलेंगे ये पे, मतलब थोड़ी स्मार्ट खेलेंगे क्या? इसको पहले ये कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 7x प्लस 5, इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 2, 2x प्लस 5 और x प्लस 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे, तो इसको डाल देंगे ये, x प्लस 1। नीचे में ऑलरेडी x प्लस 1 है, 2 2x प्लस 5 x प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। यह तक कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद log m इंटू एन का जो प्रॉपर्टी था वो लगेंगे। log m इंटू एन का प्रॉपर्टी क्या? log m प्लस log n, उसको ही डालेंगे। प्लस 1 2 x प्लस 1 2x प्लस 5 -4 इक्वल टू 0। यह तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट मैंने सॉल्व करा। और इसका वैल्यू तब 1 बन जाएगा, और ए वाला 1, अगर इसका वैल्यू 1 है, ए वाला -4 है, तो क्या बनेगा? -3 बन जाएगा, बाकी को छोड़ के, तो वही लिख लेता हूँ। log x प्लस 1 2x प्लस 5 -3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा?
इन दोनों में से कोई भी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे बेस में यहाँ पे डोमेन में एक्स प्लस, यहाँ पे बेस में एक्स प्लस वन है, यहाँ पे देखो डोमेन में एक्स प्लस वन, मतलब रिवर्स। अगर एक्स को अगर टी मानूंगा तो दूसरे वाला वन बाई टी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं इसको ही टी मान लेता हूँ, ये पूरी चीज को टी मान लेता हूँ। तो टी माइनस टी प्लस टू, ये वन बाई टी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और माइनस थ्री था। तो एलसीएम ले लेता हूँ, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या बनेगा, टी माइनस वन और टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो टी क्या बनेगा, वन और टू, मतलब टी का दो वैल्यू आ गया, टी इक्वल टू टू। टी का वैल्यू क्या था, ये पूरा चीज का वैल्यू बीटा दूंगा। पूरा चीज का वैल्यू का बीटा देता हूँ। एक्स प्लस वन, इस एक्स को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड में फेंक दो, माइनस फोर। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू माइनस फोर आ गया एक्स से। ठीक है, इससे। बट ये वाला एक्स का रिजेक्ट, ये वाला एक्स एक्सेप्टेड होगा कि रिजेक्टेड होगा, वो डिपेंड करता है कैसे। ये जो एक्स आया है, इस एक्स को ये जो लॉग के जो मतलब लॉग के कंडीशन क्या होता है, लॉग के कंडीशन क्या होता है, मान लो लॉग डब्बा बाई डब्बा ऐसे है, तो ये वाला डब्बा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मैं तुम्हारा डोमेन की जो बेसिक कंडीशन है, तो ये वाला एक्स इक्वल टू माइनस फोर इसमें पुट करके देखो, पुट करोगे देखो, तो टू इंटू माइनस फोर क्या बनेगा, माइनस एट बन जाएगा, प्लस फाइव तो है ही है। तो माइनस एट और प्लस फाइव क्या बनेगा, माइनस थ्री। तो डोमेन नेगेटिव हो रहा है, डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर वाले जो भी सॉल्यूशन, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्टेड नहीं लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू गायब हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। फिर से हम लोग देखेंगे दो जो सॉल्यूशन आएगा जैसे, एक तुम्हारा माइनस टू और एक इक्वल टू प्लस टू। बट माइनस टू वाले एक बार ये जो तुमने जिसको टी माना था उसके ऊपर पुट मार के देखो, मतलब ये माइनस टू इसमें पुट करके देखो, देखना है नीचे वाले चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। माइनस टू प्लस वन माइनस वन, लॉग की जो बेस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ये और नॉट इक्वल टू वन होगा, कभी वन नहीं हो सकता। हम लोगों ने पार्ट वन में हम लोगों ने इसके ऊपर कोएफिशिएंट भी करे थे, बहुत डिफिकल्ट एक क्वेश्चन। तो ये वाला रिजेक्टेड, सिर्फ ये वाला एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वन होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एनओएस जिसको मैं बोलता हूँ, ये क्या होगा, वन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, वन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, अब ये वाला क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। लॉग टेन साइन एक्स लिख टेन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ तुम्हें वही लॉग एम इंटू एन का जो रिवर्स प्रॉपर्टी था, अभी तो ये देखो टूड़ा हुआ है, मतलब अभी इसको तुम लॉग एम देखो और इसको तुम लॉग एन देखो, तो एडिशन में है, एडिशन में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वही चीज करेंगे। ये टेन हुआ पे जाएगा, वन बाई टेन। सॉरी, अभी इस साइड नहीं करते हैं।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है उसको भी एक बार पकड़ लेते हैं। ये वाला चीज गिवन है, तो log 10 cos x 1/2 log 10 बेस n -1, ये चीज गिवन है। बढ़िया है, या तो कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है हम लोगों को, तो उसको ही सॉल्व करने जाएंगे अभी। ओके, ये जो 1 लिखा गया है ना लास्ट में 1, इसको हम लोग चालाकी से क्या लिखेंगे, log 10/10। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि हम लोग log m माइनस log n की प्रॉपर्टी में सोच रहे हैं ऐसा कुछ, इसीलिए log 10 बेस 10 कर दो। तो 1/2 तो बाहर है, जैसे log n/10 माइनस log 10/10, तो a प्रॉपर्टी में घूम जाएगा, 1/2 log n/10, ये रूट के अंदर चला जाएगा, √n/10, और ये गिवन किसके साथ है, log sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √n/10। रूट दिखे तो क्या करो, मैंने हमेशा बोला था, अगर कभी भी तुम्हें रूट दिख जाए तो डू स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, तुरंत रूट दिख गया तो स्क्वायर मारो दोनों साइड में, एज सिंपल एज दैट। तो इन दोनों को जब ओपन करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x और डिवाइडेड बाई n/10। अब साइन एक्स कॉस एक्स का जो वैल्यू है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का जो वैल्यू है 1/10, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे साथ साथ, ठीक है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 इंटू 1/10 n/10, तो एलसीएम ले लो, 12/10 इक्वल टू n/10। तो n का वैल्यू क्या आएगा, जैसे n का वैल्यू 12। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। इजी इजी सवाल था ना, बोला था सिंपल इजी सवाल है। सिर्फ तुम्हें एक ही चीज दिमाग लगाना है यहाँ पे, कि लॉग 1 मतलब जो भी 1 था उसको हम लोग बहुत बार ऐसे लॉग m बाई n की प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, या फिर लॉग m प्लस n की प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कोई सवाल में, तो उसको हम लोग 10/10 या फिर जो भी बेस और रहेगा सेम बेस उसमें क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, क्या गिवन है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। ये भी एक बहुत इजी सवाल है। ठीक है? सारे कुछ को एक साइड में फेंको, लेके आओ, हमारा एम एक ही है, और ये 4 है इसको 2 स्क्वायर करो। क्यों करा, क्योंकि इस साइड में देखो लॉग का बेस 2 है, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी तो हम लोग लॉग m बाई n लॉग m प्लस n का प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। तो 1/2 बाहर आ जाएगा ऐसे, लॉग x-1 x-3, और वो 2 की पावर में चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है, 0। तो ये 2 की पावर जाएगा तो 1 बन जाएगा, x-1, और एक्स प्लस सी था वो भी उस साइड में फेंक दिया मैंने। ओके, उसके बाद मैं स्क्वायर करूंगा, रूट दिखे तो स्क्वायर, x-1 प्लस 10, -5 और 2 में तोड़ेगा देखो, मतलब 5 और 2। बट ये सारे सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा कि नहीं डिपेंड करता है इसका डोमेन। मैंने तुम्हें अभी जस्ट बोला था, लॉग की जो डोमेन था, मतलब ये जो डब्बा वाला चीज़ है ऊपर वाला, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें से कंडीशन लगाओ, x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसके साथ साथ x-3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तभी तो एक क्वेश्चन ही वैलिड होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 होगा, एक मस्ट है। तो ये जो 2 है,
ये तो पहली वाली से तो ग्रेटर देन है, मतलब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई, बस सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड वाले में ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, बट ये तो लेस देन 3 है, तो ये वाला रिजेक्टेड हो जाएगा। बट 5 जो देखो, ये जो x इक्वल टू 5, ये दोनों में एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, तो ये वाला एक्सेप्टेड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1। समझे? एक इजी क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिया तुम लोगों को, पार्ट 1 में हो गया था, ऑलरेडी डन। आप ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वही अभी जो लॉग m माइनस n, वही प्रॉपर्टी लगाने के ट्राई करेंगे। सारे को एक साइड में ले आके मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक साइड में आएगा तो, और इक्वल टू 2, मतलब इसको मैंने एक साइड में भेज दिया, तो ऑब्वियसली माइनस साइन तब इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। और लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग m इंटू n, वही प्रॉपर्टी लगा दी। और ये 1/2 को उससे में फेंक दूंगा, 1/2 को उससे में फेंकूंगा तो 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। बढ़िया है। इसके बाद पूछ क्या रहा है हम लोगों से? पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सॉल्यूशन। बढ़िया है। इसके लिए और एक हम लोग को चीज़ सोचना है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई में देख दे, हम लोग साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं। साइन 2 ऑफ डब्बा का फॉर्मूला क्या था? साइन डब्बा इंटू कॉस डब्बा, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। a2 को इस साइड में, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस साइड में क्या बनेगा अभी? साइन 2x, और इस साइड में 1/2, और ये मॉड में भी है, ऑब्वियसली बात है। ओके। अब साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है बोलो तुम दो? 1 सेकेंड। यही वाले। ओके। ये वाले मॉड को ओपन करो, ऑब्वियसली मॉड ओपन करोगे तो 2 आएगा, -1/2 प्लस 1/2। तो कितने बार छेद कर रहा है देखो? 0 से 2 पाई के बीच में, ऑब्वियसली बात है। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने बार काट कर रहा है ग्राफ को? 1 2 3 4 ऊपर से, और ये -1/2 नीचे 4 बार काट कर रहा है और से, तो टोटल सॉल्यूशन 4 + 4 8। आप बोलोगे 0 से 2 पाई के बीच में ही क्यों लिया गया है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो गिवन है 2 से 2 पाई के बीच में। गॉट द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट भी लिख देता हूँ तुम लोगों की हेल्प में। 5/2 3π/2। आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है देखो। इससे पहले कोई क्वेश्चन था? नहीं, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं था, ये वाला ही था। बोला क्या है? द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ओके। बढ़िया है, चलो सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। सोचो, कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 कब होगा बोलो? ये वाला चीज ग्रेटर देन 0 कब होगा? खुद ही सोच के बताओ।
ऑब्वियसली न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो वही कंडीशन लगाऊंगा, x-5 ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स उस साइड में जाएगा तो 4x, -14 तो -9 और लेस देन 0। ओके, या तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया है। या तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -9 ग्रेटर देन लेस देन 0, अभी तक यही हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग को और भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, जो तो अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारे आंखों के सामने ही है अभी, कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -9 इसको पहले सॉल्व करो, लेस देन 0 वाला। ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हम लोग को वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा 436 4ac प्लस 36 2 इंटू क्या बनेगा a। ओके, जैसे -4 ये वाला अंदर से भी 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 अगर बाहर आएगा तो 2 आएगा ऑब्वियसली, तो 4 और 9 30, 4 को मैंने अंदर से कॉमन ले लिया ऐसे सिंपल। ठीक है, 4 कॉमन ले लिए तो रूट से बाहर आएगा 2 ऑब्वियसली, तो 2 2 कटेगा। मैंने क्यों लिया, इसके भी पीछे रीजन है कि मेरे को काटना है सॉल्यूशन को। ये कटेगा तो -2 प्लस रूट ओवर 13, तो रेंज क्या बनेगा -2, एक बार -13 ले लो, -13 का वैल्यू मेरे को जितना आ रहा है याद आ रहा है 3.5 के आसपास होगा, और 3.5 से कहाँ तक जा रहा है, -2 प्लस 3.5, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 था मतलब इक्वल टू साइन में नहीं था। बढ़िया है ये था, तो -5.5 से 1 तक 1.5 तक जा रहा है। अब इंटीजर कितना है देखो इसके अंदर, -5 -4 -3 -2 -1 0 1। बढ़िया है। आप देखो ऑप्शन चेक करके देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। लेट मी चेक वन सेकेंड। ओके, अगर तुम अल्फा का वैल्यू एक बार अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 4, अल्फा का वैल्यू अगर तुम ले लिया एक बार 1 ले लिया, अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ही आ जाएगा। क्या हो गया, कुछ जीरो दिख रहा है आई गेस। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम्हारा इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट 25 ईयर्स का पीवाई क्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लो और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी लगी है तो कंटेंट, तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मैं और भी ऐसा कंटेंट लाते आऊँगा। ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 है। बाय बाय, सी यू सून।